डियर स्टूडेंट, नीट यूजी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग 2026 रिज़ल्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होती है किसी भी स्टूडेंट को मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, वो होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट जो है डॉक्यूमेंट के वास्ते जो है परेशान रहते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो बायोवर्ड के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग बहुत सिंपल तरीके से क्लियर करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तुम्हें नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो है वो लगने वाला है। इस डॉक्यूमेंट के प्रिपरेशन के अंदर जो है थोड़ा सा जो है एफर्ट हम लोगों को लेना पड़ता है, लेकिन बहुत आसानी से जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो जाते हैं, मिल जाते हैं और बहुत पीसफुली हमारा एडमिशन जो है वो मेडिकल के अंदर जो है वो होता है यहाँ पर। तो पहली स्टेप जो डॉक्यूमेंटेशन की है, बायोवर्ड ये चाहता है कि इस प्रोसेस को जो है सभी बच्चे जो है बहुत आसानी से जो है वो कंप्लीट कर लें। तो जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट की जो है वो लिस्ट बनाए हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर तुम देखेंगे तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है यहाँ पर नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म। जब तुम नीट का एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे, पूरी डिटेल इसके अंदर फीड किए होंगे, तो एनटीए जो है तुम्हें एक पीडीएफ देता है। तो वही नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब तुम लोगों ने जो नीट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है, पहला डॉक्यूमेंट जो है वो ये लगता है। सेम इन्फॉर्मेशन जो है काउंसलिंग के वक्त जो है फॉर्म में जो वो फिलअप की जाती है। तो पहले डॉक्यूमेंट का यूज़ भी मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये सेम रेप्लिका तुम लोगों के जो है काउंसलिंग फॉर्म में जो है वो फीड की जाएगी। उसके बाद जो है नीट यूजी एडमिट कार्ड, ये 2026 के अंदर देखेंगे तो 2 मरतबा नीट हुआ है। एक 3 मई को हुआ था और उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम जो है जिसको हम लोग री नीट बोलते वो हुआ था। तो यहाँ पर सेकंड जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर लगने वाला है। ये गलती कभी नहीं करना कि हम लोग जो है काउंसलिंग में जा रहे हैं और फर्स्ट नीट में जो हमारा एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड जो है हम लोगों ने यहाँ पर भर दिया है। तो कोई भी स्टूडेंट जो है ये गलती जो है वो नहीं करेगा यहाँ पर। उसके बाद जो है बहुत जल्द नीट का रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है। नीट का रिज़ल्ट जब आएगा तो ऑनलाइन जो है तुम लोगों को जो है एडमिट कार्ड के जैसा तुम लोगों को जो है वो रिज़ल्ट एनटीए प्रोवाइड करने वाली है। इस रिज़ल्ट के अंदर तुम्हारी मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रहती है, यही नीट यूजी काउंसलिंग के लिए जो है वो लगने वाली है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 4th नंबर और 5th नंबर का डॉक्यूमेंट जो है ये हमारे एचएससी और एसएससी से रिलेटेड है। हम लोगों ने 10th पास किया है, 12th पास किया है, उस वक्त हमें जो है मार्कशीट मिलती है, साथ में जो है पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो पासिंग सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट, पासिंग सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट ये 10th और 12th का दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है हम लोगों को जो है वो लगते हैं यहाँ पर। उसके बाद तुम देखेंगे 12th पास होने के बाद हमें स्कूल लीविंग मिलती है, जिसको हम लोग लीविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट को जो है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं। ओके, तो शायद लिविंग सर्टिफिकेट हो या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो, और दोनों जो है वो यहाँ पर जो है वो चल जाएगा। यहाँ पर 7वें नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट का अल्टरनेटिव हम लोग जो है वो पासपोर्ट भी दे सकते हैं। कभी कभी इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है अगर तुम्हारे एलसी के ऊपर नेशनैलिटी इंडियन लिखी हुई है तो,
लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रिकॉशन के तौर पर ये नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी बना लीजिए। उसके बाद जो है 8 नंबर का डॉक्यूमेंट जो है वो डोमिसाइल है। ये हमें स्टेट की लोकेलिटी, या अगर हम लोग महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल हमारे पास है तो हम लोग महाराष्ट्रियन हैं, ये हमें जो है ये इंडिकेट करता है। बहुत से स्टूडेंट के सर्टिफिकेट पर देखो तो नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल जो है वो एक साथ लिखा हुआ होता है, और स्टूडेंट जो है वो नेशनैलिटी के वास्ते जो है वो परेशान रहते हैं। तो अच्छे ढंग से जो है वो चेक कर लें कि तुम्हारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर ब्रैकेट में जो है वो नेशनैलिटी भी लिखा हुआ होता है। अगर वहाँ पर नेशनैलिटी लिखा हुआ है तो ये एक ही सर्टिफिकेट जो है 2 सर्टिफिकेट का जो है वो काम करता है। उसके बाद एक चीज़ और बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट का नेशनैलिटी और डोमिसाइल बना हुआ नहीं रहता है, लेकिन वो अप्लाई किए हुए रहते हैं अपने तहसील में, ये एप्लीकेशन करते हैं। तो जब हम इन सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन करते हैं तो उस वक्त जो हमें एक रिसिप्ट मिलती है, वो रिसिप्ट भी हमें काउंसलिंग के वक्त अगर नेशनैलिटी और डोमिसाइल नहीं है तो वो काम आ सकती है। उसका एक पर्टिकुलर नंबर रहता है, वो नंबर जो है हमें ऑल इंडिया कोटा में या स्टेट कोटा में जो है वो देना पड़ता है। तो नेशनैलिटी या डोमिसाइल अगर अभी नहीं बना हुआ है, अप्लाई कर दो, उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी तो उतना भी इनफ है आप। उसके बाद बेटा जहाँ पर देखेंगे 9th जो है ये होता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कुछ एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इंडिया के अंदर जो है डिफरेंट माइनॉरिटी क्लासेस हैं, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, इस तरीके से अलग अलग मुस्लिम माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ जो वो रहती है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ क्या है कि एक 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर हमें एक एफिडेविट करवाना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया हूँ मुस्लिम माइनॉरिटी, तो एक फॉर्मेट होता है जो मैं ग्रुप के ऊपर डाल दूँगा। उस फॉर्मेट में हमें एक एफिडेविट करवाना है कि हम लोग जो है मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। कोई बच्चे अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जैन हैं तो जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। ये एक सिर्फ एक स्टेटमेंट रहता है जिसको 100 रुपीज़ के बॉन्ड के ऊपर जो है एफिडेविट किया जाता है। उसके बाद जो है बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास जाकर जो अपना मेडिकल चेकअप कराकर एक सर्टिफिकेट अपने ओन सेंटेंस में जो है वो लिख लेते हैं। ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चलता है। NTA ले लो, इसके अलावा अगर ऑल इंडिया कोटा देखेंगे उस पर ले लो, महाराष्ट्र स्टेट कोटा देखेंगे, काउंसलिंग देखेंगे, तो हमें जो है CT सेल महाराष्ट्र के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मेडिकल फिटनेस का देता है। उसी फॉर्मेट में हमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ता है, और वो भी जो है वो डॉक्टर के पर्टिकुलर MBBS डॉक्टर चाहिए, BHMS डॉक्टर, BUMS डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है यहाँ पर नहीं चलते। इसके लिए कंडीशन है कि MBBS और उसके ऊपर MS MD डॉक्टर जो वो उनका सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है मैंने कोशिश किया है कि पूरा 10 सर्टिफिकेट जो सभी को मैंडेटरी है, जो सभी को लगने वाला है, सभी को कंपलसरी है, 1 बाय 1 जो है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। एक मर्तबा और बता देता हूँ, नीट UG एप्लीकेशन फॉर्म, नीट UG एडमिट कार्ड, रीनीट के लिए नीट UG रिजल्ट, SSC HSC पासिंग सर्टिफिकेट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ द मार्क्स। उसके बाद नेशनलिटी डोमिसाइल बहुत अच्छे ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया, मुस्लिम माइनॉरिटी और मेडिकल फिटनेस मैंने सब एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पर। तो इतने डॉक्यूमेंट 1 to 10 सभी स्टूडेंट, चाहे वो रिज़र्व हो या अनरिज़र्व हो, सभी कैंडिडेट के लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है ये लगने वाले। इसके बाद होता है रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट जो है वो कौन से लगते हैं।
तो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट जो है, जैसे रिजर्वेशन में बहुत सारे कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, ओबीसी है, एससी है, एनटी है, वीजे है, और सबसे बढ़कर जो है एक नया कोटा जो 2-4 साल पहले ऐड हुआ है जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, इनके लिए कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट जो है वो लगते हैं। वो एडिशनल सर्टिफिकेट क्या है यहाँ पर? वो एडिशनल सर्टिफिकेट अगर देखेंगे तो ये 13, 14, 15 ये कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट का जो मैं डिटेल यहाँ पर बताया हूँ। प्रीवियस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तक जो है मैं 2 मिनट पहले जो एक्सप्लेन किया था। इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, लेकिन एडमिशन के टाइम पर और काउंसलिंग के टाइम पर नहीं लगता है ये। इसी तरीके से आधार कार्ड भी जो है वो मैंडेटरी है। उसके बाद देखेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर रिजर्व कैटेगरी मैंने यहाँ पर जो है ओबीसी सिलेक्ट किया हुआ हूँ, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए सबसे पहले लगने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद लगने वाला है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर। ये 3 एडिशनल सर्टिफिकेट ओबीसी कैंडिडेट के लिए लगने वाला है। अब एक प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, बहुत से स्टूडेंट के पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो वो रहता है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं रहता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, अगर एडमिशन के टाइम पर भी तुम्हारे पास वैलिडिटी नहीं है तो एडमिशन तुम्हें मिल जाएगा। शर्त ये है कि हमने वैलिडिटी के लिए वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, उसकी रिसिप्ट चाहिए। एडमिशन डेट से लेकर आगे तकरीबन 3 महीने तक का जो हमें टाइम मिलता है, जिसके लिए सीटी सेल महाराष्ट्र के अंदर जो है एक स्पेसिफिक जीआर भी निकालता है, और उस बेसिस पर जो है कॉलेजेस को जो है बिना वैलिडिटी के एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि वहाँ पर हम लोग जो है वैलिडिटी सबमिशन की रिसिप्ट ज़रूर वहाँ पर जो है वो दें। उसके बाद जो होता है नॉन क्रीमी लेयर, आमतौर से महाराष्ट्र के अंदर जो है नॉन क्रीमी लेयर जो है वो 3 साल का होता है। 3 साल के बाद जो है इसको जो है वो रिन्यू करना पड़ता है। तो इस तरीके से तुम देखेंगे तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें मेनली ये 3 सर्टिफिकेट लगता है, एक कास्ट लगता है, एक वैलिडिटी लगता है और एक एनसीएल लगता है। तो इस तरीके से तुम देखेंगे अगर 1 to 12 देखेंगे तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी को लगने वाला है। रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाला है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा पूरी स्टडी जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो जाती है। इसके अलावा हमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। तो सभी स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि इतने डॉक्यूमेंट को जो है वो अरेंज कर लीजिए। हर एक डॉक्यूमेंट का 3-3 ज़ेरॉक्स का सेट बना लीजिए। इसके साथ ही रिसेंट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो भी रख लीजिए, और हमारा पूरा फाइल जो है मेडिकल एडमिशन के लिए तैयार हो जाता है। बायोवर्ड इस साल अनाउंसमेंट कर रहा है कि बहुत से स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कि सर पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या है, डिटेल क्या है, फ़ीस कितनी है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो ये सभी सवालों के जवाब देने के लिए जो है हम लोगों ने एक कट ऑफ सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं या कर दिया है। बहुत जल्द जो है इसकी वीडियो, जिसमें तुम्हें कंप्लीट कॉलेज का डिटेल, इवन फ़ोन नंबर से लेकर वेबसाइट, ईमेल आईडी सभी दी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है उस कॉलेज का प्रीवियस ईयर का मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक जो है वो दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी।